गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। +2 कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स, और आज हम करने जा रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, स्वेट शेयर्स क्या होते हैं, इनके बारे में, और इससे आगे भी कोशिश करेंगे जहां तक चलेगा। स्टार्ट करें। एक आपके सामने एग्जांपल है, ABC लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ABC लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे, 10,000, और वो भी 10 रुपए का है, लेकिन 10% प्रीमियम पे। अब एक शेयर 10 रुपए का है और उसका 10% 10/100, 1 रुपया। तो 1 रुपए का मतलब है 11 के भाव इशू हुआ। 10 रुपए की चीज 11 के भाव। पेमेंट्स वर टू बी मेड एज ऑन एप्लीकेशन 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। जब एप्लीकेशन मांगेंगे तो 5 रुपए मांगेंगे, लेकिन उसमें प्रीमियम भी मांगेंगे। बताया था, अगर प्रीमियम के बारे में कहता है यहां पर मांगना है तो वहीं मांगना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ ना कहे, साइलेंट हो, तो अलॉटमेंट पे मांगा जाता है। ये तो याद हो गया ना। तो ये कहता ना जी यहां मांगो। ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। देखिए 5 और 3 8 और 3 11 हो गया ना, वही 11। ये 11 ही बनना था। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स। यहां गड़बड़ होगी, इसीलिए ऊपर था अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन? जितने इशू किए हैं, यदि लोग उससे कम के लिए अप्लाई करें तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और वहां पर एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लाइन का ध्यान रखना पड़ता है, न्यूनतम अभिधान राशि, कि यदि एक निश्चित समय के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, यानी वो लक्ष्मण रेखा थी ना कि उससे नीचे इशू नहीं हो सकते, तो कंपनी खुल ही नहीं सकती। अब मुझे क्या पता ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो पता चल गया कि इससे कम आए हैं, पर ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी खुल गई कि नहीं खुल गई? देखिए इसने आगे क्या लिखा है, एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, और सारे स्वीकार कर लिए। आपकी क्या मजाल है, स्वीकार कर लो। तभी कर सकते हो जब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के या तो बराबर है या इससे ऊपर है। यस। कुछ बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, कहते हैं सर ने पढ़ाया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर होना चाहिए। मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया। मैंने कहा या तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर हो या बराबर से ऊपर हो। दोनों बातों में फर्क है बेटा। तुम कह रहे हो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर होना चाहिए, यानी बराबर हो तो नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं कैसे बोलोगे, या तो ये राशि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर होनी चाहिए या इससे ऊपर होनी चाहिए। एक वो मैथ्स में टर्म आती है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ऐसे होता है ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, कि या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो। तो यही तो बात कह रहे हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ठीक है बेटा। एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, इस बात ने मेन जोर दे दिया कि जी स्वीकार हो गए। अब आप जैसे कभी खाने में, जैसे कोई आपके मेहमान आ जाए और खाने में एक तो सिंपल रोटी और सब्जी रख दो, अगर साथ में सलाद रख दो। अब सलाद भी जचाने के तरीके, कोई बड़े अच्छे से ट्रे को सजा के लाता है, उसमें नींबू वगैरह सेट करके, तो फर्क पड़ता है कि नहीं? ब्याह शादियों में भी तो देखा हमने, विवाह शादियों के अंदर जो होता है, जो बीच में रखा होता है, कितना डेकोरेट किया जाता है, तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो उसी तरह से यहां पर ले लिखा है एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, सारे स्वीकार। तो अब आप इसमें डेकोरेशन कैसे करोगे? डेकोरेशन करोगे नीचे वर्किंग नोट चढ़ाकर। क्या? क्योंकि क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का है, जितने मांगे उससे कम का है।
ऐसे में कंपनी तब ही खुल सकती है जब वो या तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर हो या मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर हो। तो दो बात बोलोगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर अथवा इससे अधिक हो, ऐसे बोलो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर अथवा अधिक हो। तो देखिए आगे ना आचार वाली बात, आप जब जितने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे एग्जामिनर भी खुश होगा, वाह वाह इससे तो पूरा ज्ञान है। तो इसलिए ये चीजें चूकनी नहीं है, लिखनी है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है और ऐसी कंडीशन में कंपनी तभी खुल सकती है। चले बेटे आगे, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अभी तक क्वेश्चन अभी सिंपल सिंपल चल रहे हैं, अभी तो एक गुंडी दी है उसने कि थोड़ा सा उसने यहाँ पे ट्विस्ट दे दिया कि अंडर सब्सक्रिप्शन का, फिर आगे क्वेश्चनों में आएगा ये बात। कहता है ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सभी मिल गया, आगे ऐसा भी आएगा जब नहीं मिलेगा। चले करें स्टार्ट। ये मेरी समरी है। इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at the rate of 11 each and subscribe 9,000 shares of ₹10 each at the rate of 11 each। मांगे 10 थे लेकिन लोगों ने कितने दिए? 9। अब कैसे है, 5 3 3 टोटल 11। लेकिन जब मैं इसका वो शेयर कैपिटल निकालूंगा तो आपको बताया था कि शेयर कैपिटल तो 10 रुपए ही बनेगी, चाहे 11 हो 12 हो 1000 हो। अगर 10 रुपए का शेयर है तो शेयर कैपिटल तो 10 रुपए ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं 1 रुपया कम करना पड़ेगा और आपको पता है कहाँ करना है, क्योंकि अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम है। तो इसका मतलब जब 5 रुपये मांगोगे इसमें से 1 रुपया तो प्रीमियम का हो जाएगा और बाकी आपका 4 रुपये कैपिटल होगा। और जब यहाँ 3 मांगोगे तो 3 ही कैपिटल होगा, यहाँ 3 मांगोगे तो 3, और 4 और 3 7 और 3 10 हो गया ना 10 रुपये कैपिटल। ये करना है एग्जामिनर क्वेश्चन में, तो ये लाइन आएगी, ये हमें अपने आप करनी है। अब स्टार्ट करें बेटा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बुक तो कहीं नहीं, पिछले क्वेश्चन में कैश बुक कही थी, तो अगर मैं कैश बुक कहता तो मैं बैंक की एंट्री नहीं करता, लेकिन अब तो करूंगा क्योंकि इसने तो जनरल एंट्री कही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्वेश्चन में भी नहीं लिखा उसने इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर। वैसे अगर कुछ ना लिखा हो तो वो इक्विटी ही होता है, कुछ ना लिखा तो इक्विटी होता है। तो आप चाहो तो इसमें इक्विटी 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 लिखते रहिए। प्रेफरेंस के मामले में तो स्पेशली प्रेफरेंस देगा, ठीक है ओके। तो चलिए, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स पे आएगा? 10,000 पे आएगा या 9,000 पे आएगा? हम तो चाहते थे काश 10 के 10 पे आ जाए, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट तो नहीं किया, लोगों ने तो अप्लाई ही केवल 9,000 के लिए किया। तो बेटा 10,000 को तो आप भूल जाओ, इसको तो कुछ नहीं है ये तो सारा क्वेश्चन 9,000 से चलेगा, क्योंकि लोगों ने 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो पैसे 9 के आएंगे, आगे भी 9 के आएंगे, सब कुछ 9 के हिसाब से होगा। तो 9,000 इंटू किस रेट से आएगा? 5 के हिसाब से 45,000 आएगा। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। एंट्री नंबर 1 हो गया। एंट्री नंबर 2 बताइए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब तो बेटा याद हो गया होगा। और बच्चे, मैंने पहले भी बताया कि मैं वीडियो लेक्चर में बार बार नहीं ऐसे रिपीट कर सकता, मेरी मजबूरी है। कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं कि सर बार बार ऐसे करते हैं। हालांकि मैं स्टूडेंट्स को देखते हुए, जो एवरेज स्टूडेंट है उसको दिमाग में रखते हुए कि यदि मैंने एवरेज को खींच लिया तो समझ लीजिए सब जो इंटेलिजेंट बच्चे उसमें आ ही जाएंगे। तो फिर भी आप एक बार में याद कर लिया करें, और अगर नहीं होता है तो आप इसे रिपीट कर लीजिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना होगा? 45,000। ठीक है। थर्ड एंट्री, सॉरी गलती कर गया मैं, कैपिटल में केवल 4 रुपए के हिसाब से जाएगा। कैपिटल 4 के हिसाब से जाएगा तो कैपिटल होगी 9,000 इंटू 4 रुपीज, तो 9 4 जा 36,000। और बाकी जो फालतू है उसको कहेंगे टू सिक्योरिटीज
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना भाई? 9000 शेयर्स पर 1 के हिसाब से 9000। बच्चे अभी मैं स्लो चल रहा हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर ये चीजें तो बहुत स्पीड से कराई जाएंगी, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि आपको ये आ चुका होगा, इसलिए बेटे अभी करिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे ट्रेन चलती है ना एक स्टेशन से, धीरे 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 धीरे, और फिर इतनी स्पीड पकड़ जाती है कोई आदमी उसमें ना उतर सकता ना चढ़ सकता। उसी तरह से बेटे आगे आगे टॉपिक धीरे धीरे मैं स्पीड ले लूंगा, आगे तो कई क्वेश्चनों में छोड़ ही दूंगा इसको कि बेटा इतने तो आता होगा, सीधा मेन पॉइंट पे आऊंगा मैं, इसलिए इस वक्त मैं करवा रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिए। थर्ड एंट्री किस बात की होगी? थर्ड अलॉटमेंट ड्यू की। याद है कैपिटल क्या करते हैं इसमें? क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स पर? ड्यू इन 9000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। पूरी नरेशन आप लिख लेना, 9 3 27,000। ओके, बाद में पैसा आएगा। बताइए फोर्थ एंट्री में पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटे? क्योंकि क्वेश्चन में अभी तो इसने कहा ही नहीं कि किसी ने नहीं दिया, लिख रहा है ना नीचे की सेकंड लाइन में, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो मान के चलते हैं कि सबका आ गया होगा, तो 27,000 रुपीज ही आ गया होगा। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री बताइए, शाबाश। फिफ्थ एंट्री यहां पर होगी। फिफ्थ एंट्री में क्या होगा? ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू ऑन 9000 शेयर्स। ये भी ऑन ही होगा, 9000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, तो 9 3 27,000 ड्यू हो जाएगा। और बाद में पैसा आएगा सिक्स एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आएगा? पूरा ही आएगा 27,000। प्लीज हो गया कंप्लीट? ठीक है, तो आपको जो इसमें सिखाया गया मेन तो सिर्फ ये था सब्सक्रिप्शन का। चले बेटे आगे। अब हम डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। शेयर को 3 तरह से इश्यू किया जा सकता था, पार पे 10 का 10 में, प्रीमियम पर 10 का 12 में, 15 में, 100 में, और 10 का कम में। लेकिन ये कंपनी एक्ट 2013 जो आया है वो कहता है कोई भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती, जबकि इससे पिछला एक्ट अलाउ करता था। ये एक्ट मना करता है केवल स्वेट शेयर्स को इश्यू किया जा सकता है डिस्काउंट पर, कम पर। स्वेट क्या होता है? ये स्वीट नहीं है, SWEET नहीं है, SWEAT स्वेट है। स्वेट क्या होता है? पसीने को कहते हैं स्वेट।
मेहनत कश लोगों को, यानी इस कंपनी में जो कर्मचारी हैं, कई बार कंपनी कहती है कि चलो कर्मचारियों को ना हम थोड़ा सस्ता दे देते हैं शेयर्स। अगर कर्मचारी को उतने का ही दिया जितना मार्केट में दिया तो फिर कर्मचारी को क्या बेनिफिट हुआ? आप एक गौर करेंगे, जो लोग कंपनी में जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल एसी कंपनी में या टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में, तो कई बार वो उम्मीद करते हैं कि कंपनी मुझे थोड़ा सा सस्ते रेट पर दे ये चीजें। होता है कि नहीं? इसी तरह से शेयर्स के बारे में भी सोच सकते हो कि भाई अगर मैं इस कंपनी के शेयर खरीदूं तो थोड़ा मुझे सस्ते मिल जाए। तो यहाँ पर अलाउड है शेयर्स को डिस्काउंट पर बेचना, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो किसको देते हैं ये? जो मेहनत कश लोग हैं उनको। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनको भी, क्योंकि वो भी तो मेहनत करते हैं। सिर्फ कस्सी चलाना ही मेहनत नहीं होता, मेहनत का रूप कई होते हैं। मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक मेहनत है। सिर्फ कस्सी चलाने को मेहनत नहीं कह सकते। ठीक है बच्चे? तो स्वेट शेयर समझ में आया? ये किन्हें दिए जाते हैं? जो कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, उनको स्वेट शेयर देते हैं। स्वेट शेयर में थोड़ा डिस्काउंट पे दिए जा सकते हैं। ये था आपका। जैसे कि लोगों को 10 रुपए का 10 रुपए में बेच रहे हैं तो उनको 10 रुपए का 9 में बेच दिया, चलो भाई थोड़ा सा कम कर दिया। ओके, अब हम इससे आगे चलते हैं। तो आपका एक सवाल का जवाब हो गया, क्या कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर बेच सकती है? तो आप इसका जवाब होगा सामान्य तौर पर नहीं, केवल स्वेट शेयर्स इशू कर सकती है जो उसके डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं और कर्मचारी। अब आगे अगला, इशू ऑफ शेयर्स। पहले भी इशू ऑफ शेयर्स था एट डिस्काउंट, अब इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम जो पढ़ रहे हैं शेयर्स को कैश के बदले इशू कर रहे हैं अब तक। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक बैंक बैंक। अब कहते हैं क्या बैंक के बिना भी, यानी बिना पैसा लिए भी दे सकते हैं? हाँ, फ्री नहीं करे, फ्री नहीं, बदले में इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन, प्रतिफल में, अदर देन कैश, कैश के अलावा। ये फ्री नहीं दे रहे, बस ये है कि पैसा देने की बजाय उनको हम शेयर्स दे रहे हैं। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर जानते हैं, +1 में पढ़ा था, प्रवर्तक, प्रवर्तक, प्रोमोटर्स, जो कंपनी को बनाने का सपना लेते हैं। कंपनी शुरू में तो होती नहीं, जिन्होंने सपना लिया उसको साकार किया उन्हें प्रमोटर्स कहते हैं। और वो प्रमोटर्स अपनी मेहनत के बदले में कई बार ले लेते हैं, कैश की बजाय शेयर्स ले लेते हैं। तो यदि उनको शेयर देते हैं तो इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स कहलाता है। ठीक है, इसकी एंट्री देखिए क्या होती है। इसकी एंट्री होगी जैसे कि जब प्रमोटर्स को शेयर देंगे तो उसे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहा जाता है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? इसका भी तो होना चाहिए 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, ऐसे करके एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होने चाहिए। बच्चे, जब हमने पैसा लेना ही नहीं तो एक ही बार में एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर सीधा देखिए, अगर आपको याद हो तो जितनी भी हम एंट्री करते थे, 8 एंट्रीज करते थे ना, तो वो आपस में कटते 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 एक एंट्री बचती थी। वो क्या बचती थी? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसी तरह से यहाँ पर टू शेयर कैपिटल, तो इसी तरह से यहाँ पर टू शेयर कैपिटल कर दिया, क्योंकि जब आप उसे शेयर दोगे तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगी। आप शेयर्स क्या नाम है, इनको देते हो प्रमोटर्स को या किसी और को देते हो या नगद बेचते हो तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगी। और डेबिट करेगा इनकॉर्पोरेशन को, समामेलन की लागत। अगर आप प्रमोटर्स को देते हो, क्योंकि प्रमोटर ने ही तो ये सारी मेहनत करके
कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनी का निर्माण करवाया, खुद तो खैर वो कर नहीं सकते, पर कंपनी रजिस्ट्रार के पास कोई तो गया ना, तो प्रमोटर्स के, तो बेटा ये एंट्री होती है। ठीक है, अब है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स खरीद के और बदले में शेयर दे दिए। ये क्या हुआ, जैसे कि जर्मनी से मशीन खरीदी और करोड़ों की मशीन है, जर्मनी वाली कंपनी ने कहा कि आप मुझे शेयर दे दो ना, मैं भी आपकी कंपनी में मेंबर बन जाता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं लोगों को शेयर इश्यू करूँ, उनसे पैसा इकट्ठा करूँ, फिर आपको दूँ, आप ही ले लो शेयर्स, एक ही बात है। तो क्या फ्री में दे रहे हैं? नहीं भाई, फ्री नहीं दे रहे, अदर देन कैश दे रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे मशीन खरीदेंगे तो मशीन खरीदने की एंट्री, पहले तो मशीन खरीदेंगे तो हो गया मशीनरी डेबिट, जो भी मशीन है, बिल्डिंग है, जो खरीदोगे वो डेबिट हो जाएगा। डेबिट टू वेंडर, वेंडर होता है विक्रेता, जिस आदमी को बेचा, अगर उसका नाम लिखा होगा तो उसका नाम लिख देंगे। अच्छा, मान लीजिए 10,000 का या 10 लाख का, फिर उसके बाद वेंडर को पेमेंट करेंगे, वेंडर डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके उसको शेयर दे दो। देखिए वेंडर से वेंडर कट गया, तो मशीनरी टू कैपिटल हो गया, मशीन एसेट्स हो गया, कैपिटल लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो ऐसे करके हम अदर देन कैश दे सकते हैं। ठीक है बेटे, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। ABC Limited purchased the business of DEF Limited. ABC Limited ने DEF Limited का बिजनेस खरीद लिया। अच्छा, अभी अभी तो मैंने कहा था मशीन खरीदी, अब तो कह रहे बिजनेस ही खरीद लिया। मशीन और बिजनेस में क्या फर्क है? मशीन केवल एक आइटम थी, एक एसेट थी, और बिजनेस में तो सारी एसेट्स आ गई और लायबिलिटी भी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किसका खरीदा आपने? DEF लिमिटेड, बिजनेस परचेज्ड, बिजनेस परचेज्ड, कितने का खरीदा भाई? ABC लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ DE लिमिटेड फॉर 10 लाख रुपीज, 10 लाख में खरीदा। लो जी 10 लाख रुपए, 10 लाख। ठीक है, अच्छा खरीद लिया तो DEF लिमिटेड। अब अगर मैं कहूं, मैं आंसर नहीं देख रहा, अगर मैं कहूं कि इसकी पेमेंट करो, तो DEF लिमिटेड डेबिट टू बैंक, पे कर दो 10 के 10 लाख। अगर कहे नहीं नहीं कुछ बैंक से दे दो, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए देने हैं, और कहते जी 6 लाख तो ऐसे दे दो, ओके तो 6 लाख ऐसे कर दो, बाकी के शेयर दे दो तो टू शेयर कैपिटल हो जाएगा बेटे, ऐसे कर। और कहे कि सारा के सारा शेयर दे दो, तो भाई बैंक नहीं होगा। अब देख लेते क्या कहते हैं। D लिमिटेड फॉर 10 लाख पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स, पेबल पेमेंट करनी है, फुल्ली पेड शेयर है, फुल्ली पेड, बीच में आते नहीं कि कुछ मांग लिया कुछ नहीं ना, फुल्ली पेड शेयर में ऑफ ₹10 each, what entries will be made in the books of AB Limited if such issues at par at premium, ये पार पे और प्रीमियम पे हो। ठीक है, अच्छा पहले पार पे इश्यू करते हैं। पार पे मतलब 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए, 10 रुपए का एक शेयर। यहां तक तो हुआ, 10 लाख का आपने सन्ड्री एसेट्स खरीद ली, बिजनेस खरीद लिया। फिर DEF लिमिटेड की पेमेंट करोगे तो DEF लिमिटेड डेबिट। अब क्योंकि आप शेयर्स दे रहे हो, तो शेयर दे रहे हो तो टू शेयर कैपिटल
अकाउंट। अब कितने शेयर दोगे, कितने दोगे? मैं कोई डायरी में बताता हूं आपको। तो डायरी भी नजर नहीं आ रही, ये रही, जैसे कि ये कोई डायरी है, इसमें ये शेयर मान रहा हूं मैं, इनको आप शेयर समझ लो। एक शेयर 10 रुपए का, दूसरा भी 10 का, तीसरा भी 10 का, चौथा भी 10 का, ऐसे करके एक एक शेयर 10 रुपए का। और मैं कितने का बेच रहा हूं? 10 का 10 में। तो बताइए मैंने कितनी पेमेंट करनी है? मैंने करनी है 10 लाख। तो कितने शेयर दूं भाई? एक शेयर दिया तो कितनी पेमेंट होगी? 10 रुपए। एक और दिया तो 20, एक और दिया तो 30, एक और दिया तो 40, ऐसे करके कितने शेयर दूंगा भाई? मुझे देने हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए देने हैं और एक शेयर कितने का भुगतान कर रहा है? 10 रुपए का। तो 10 से काटेंगे तो 1 लाख शेयर हो जाएंगे, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। तो बेटा यहां पे जो मैं लिखूंगा, इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each फॉर एट 10 each for consideration other than cash। कैश के अलावा इशू करें तो भाई रुपए तो 10 लाख ही बनेंगे, क्योंकि 1 लाख शेयर 10 रुपए के शेयर 10 लाख से। बस इतना बता दिए कि कितने शेयर इशू किए जाएंगे, 1 लाख। ठीक है जी। अब उसके आगे कहता है जी, अगर आप शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 25%, 25% प्रीमियम पर इश्यू करो। केस नंबर 1 था ये, और फिर केस 2, फिर भी वही देना है। DEF लिमिटेड डेबिट 10 लाख। कोई बच्चा ये मत कह देना सर ये 10 और 10 20 लाख हो गए। बेटे वो कह रहा है कि ऐसा होता तो क्या करते, ऐसा होता तो क्या करते। 20 लाख नहीं हो गए, 10 को ही पे करने की कह रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो देखिए 10 लाख। अच्छा, अब मुझे शेयर देने हैं तो 2 शेयर कैपिटल। फिर वही सवाल करें, डायरी मुझे दोबारा उठानी पड़ेगी। पहली बार 1 शेयर उठाया था तो कितने का था? 10 का। और कितनी पेमेंट करा था? 10। इस बार मैं शेयर महंगे बेच रहा हूं। किस रेट पर? 25% प्रीमियम पर, एट ए प्रीमियम 25%, 25% महंगा। 1 शेयर कितने का था? 10 का। ओके, जब 10 वाले का 25% निकालोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10 और 5 बजे 25, 5/2 और 2 2 जा 4 और बचा 1, 2 5 जा 10, 2.5 रुपए। 1 शेयर 2.5 रुपए महंगा बेचोगे। कितने का था? 10 का, 2.5 जोड़ दो तो 12.5 का, तो 12 रुपीज 50 पैसे में बेचोगे 1 शेयर। ये मेरा 1 शेयर, बताइए है कितने का? 10 का। लेकिन पेमेंट कितनी करेगा? 10। अरे नहीं भाई, आपकी प्रीमियम पर बेच रहे हैं तो 12.5 की पेमेंट करेगा। फिर 1 और दूंगा तो शेयर तो इश्यू हो गए 20 के, लेकिन पेमेंट कितनी होगी? 12.5, 12.5 कितने हो गए? 25। अच्छा 2 और कर दूं तो 25 और 25 50, 2 और कर दूं और 25 75, 2 और कर दूं 100। ऐसे करके मैं कितने शेयर इश्यू करूंगा? अब देखना पड़ेगा मुझे कितने करने पड़ेगा। 1 शेयर है तो 10 रुपए का, लेकिन वो भुगतान कितने का करता है?
12.5 का। जैसे ही मैं उसको शेयर दूंगा 10 रुपए का, मैं कहूंगा जी शेयर तो 10 का है लेकिन आपके 12.5 रुपए दे दिए मैंने, क्योंकि 2.5 रुपए प्रीमियम हो गया ना बेटे। फिर मैं कहूंगा एक और ले लो, तो 12.5 25 हो गए, और फिर 2 और ले लो तो 50 हो गए, और 4 हो गए तो 4 के साथ 4 और हो गए, तो ऐसे करके पेमेंट करेंगे। तो देखिए मुझे पेमेंट तो फिर भी 10 लाख रुपए ही करनी है, पेमेंट तो मुझे कितनी करनी है 10 लाख ही, लेकिन इस बार एक शेयर कितने का भुगतान करेगा 12 रुपए 50 पैसे का, और पिछली बार कितने का भुगतान कर रहा था 10 रुपए का। अब देखिए 12.50 का मतलब है इसके नीचे में अगर डेसिमल को हटा दूं तो 1 हो जाएगा, और उसके पीछे 2 अक्षर हैं तो 2 जीरो हो जाएंगे, और ये 100 जो नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ऊपर गुणा 200 हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब ऐसे करके कर लीजिए, एक जीरो तो इससे कट जाएगी, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25। अब ये 25 से काटेंगे तो यहाँ पर कटेगा, यहाँ पे 25 चौके 25 एकम 25, 25 चौके 100, और 1 2 3 जीरो हो गई। अब 4000 गुणा 2 कितना हो गया 8000, नहीं ये जीरो तो पहले, सॉरी पूरी 80,000 होगा, वो जीरो पहले गलत लग रहा था, 80,000 हो गया, 80,000 शेयर। तो 80,000 शेयर देंगे, क्या कह रहा मैं 80,000 शेयर देंगे, तो वैसे तो कितने के बैठे 80,000 गुणा 10 8 लाख के, लेकिन पेमेंट कितने की कर रहे हैं 10 लाख की, क्योंकि 80,000 शेयर 12.5 के हिसाब से होंगे। तो यहां पर बस इतना ही फर्क है, आपके शेयर कैपिटल जो होगी इस बार 80,000 शेयर गुना 10 8 लाख रुपए के होंगे शेयर, तो और 80,000 शेयर गुना 2.5 रुपए के हिसाब से 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो 80,000 गुना 2.5 तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। ये लो बेटा, बस हो गया खत्म। यहाँ 10 के आपके पूरे 1 लाख शेयर बिके थे, इशू करे थे, और जबकि यहाँ पे 80,000 करे, क्योंकि आपने प्रीमियम पर दिए ना, बस यही चीज समझानी थी प्रीमियम की। ठीक है बेटे, आगे समझ में। चलिए, तो क्या फर्क देखा, पेमेंट तो तब भी 10 लाख करी, पेमेंट बाद में भी 10 लाख की, लेकिन पहली बार उसको पेमेंट करने के लिए मुझे 1 लाख शेयर देने पड़े। अगर जैसे मैं डायरी में दिखा रहा था तो 1 लाख शेयर इशू करता, और अगली बार 1 लाख के बजाय 80,000 शेयर दे के ही पेमेंट हो गई, यही फर्क था। आगे कहता है ABC Limited also issued 5,000 shares of 10 each as fully paid up to the promoters for their services। ABC कंपनी ने 5,000 शेयर और दिए हैं, और वो भी फुल्ली पेड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, प्रमोटर्स को दिए हैं। तो प्रमोटर को देने की अभी तो बताई थी एंट्री, क्या बताएंगे, इनकॉर्पोरेशन पोस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 5,000 शेयर दिए हैं, शेयर्स ऑफ 10 each एज फुल्ली पेड अप, फुल पेड अप एज फुल्ली पेड अप, मतलब आपकी तरफ से पूरा आया समझो, जबकि पैसे नहीं लिए। तो बेटे 5,000 शेयर गुना 10 का ही तो शेयर था, तो 5,000 गुना 10 50,000 रुपये हो जाएगा। तो 50,000 रुपये के आपने इन प्रोमोटर्स को शेयर दे दिए। आगे लिखा है एंड 2,000 शेयर्स ऑफ 10 each credited as fully paid to the underwriters for their commission। एक अंडरराइटर शब्द आ गया, अंडरराइटर, इसको हिंदी में कहते हैं अभिगोपक। अंडर राइटर, अभिगोपक, ये क्या होता है, +1 में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी भूल गए होंगे तो कोई बात, अभी समझा देता हूं, काम चल जाएगा। अभिगोपक, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो याद आया, लक्ष्मण रेखा,
वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनियों के लिए बड़ी भारी समस्या है। जब एक यानी कुछ लोग प्रमोटर्स जो है कंपनी खोलते हैं तो बेटे अभी पब्लिक से पैसा नहीं लिया, उससे पहले वो जमीन खरीद लेते हैं, कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए खर्चा चुका देते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि कंपनी खुल जाएगी, फिर पब्लिक से पैसा ले लेंगे और उस पैसे से हम इनका चुकता कर देंगे, यानी ये पेमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ना खुली तो तब क्या होगा? तब सारा पैसा उल्टा लौटाना पड़ेगा और आपने जो किया था वो आप ही भुगतोगे। हाँ जी, बहुत भारी काम हो जाता है। कंपनी खुल गई तो सारे खर्चे निकल आएंगे, यानी वो खर्चे आप बिल लगा सकते हो, लेकिन नहीं खुली तो फिर आप कैसे खर्चे लगाओगे? आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो हुआ क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कितनी खतरनाक है। तो जैसे ही कंपनी ने इशू करे, मान लीजिए एक कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपीस के शेयर इशू करे, थोड़ा बहुत भी नहीं करा, 5,000 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़। अब कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो टेंशन में हैं। क्या टेंशन में है? बोला भाई दिवे लोगों ने ना खरीदे और मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी पूरा ना हुआ तो हम तो मारे जाएंगे। हमने तो कितने करोड़ों रुपए तो हमने खर्च कर दिए होंगे। चिंता। इतने में पंजाब नेशनल बैंक आ गया। सर क्या चिंता कर रहे हो? यार भाई दिए लोगों ने ना खरीदे तो तब क्या करेंगे? पीएनबी ने उनका रिकॉर्ड देखा, इन्होंने आज तक कितनी कंपनियां खोली है, क्या पोजीशन है। पीएनबी बोला आप टेंशन मत लो, मैं जिम्मेदार। आपके शेयर बिकेंगे तो ठीक, नहीं बिकेंगे तो जितने बाकी रह जाएंगे वो मैं खरीदूंगा। इसे कहते हैं अंडरराइटर अभिगोपक, जो शेयर्स को खरीदने की गारंटी देता है, बिकने की गारंटी देता है। पब्लिक खरीदेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं खरीदूंगा। मान लेता हूं 5,000 में से 3,000 करोड़ ही पब्लिक ने खरीदे हैं, तो अब पीएनबी को कितने खरीदने पड़ेंगे? 2,000 करोड़ के शेयर पीएनबी को खरीदने पड़ेंगे। अब कमीशन कितना मिलेगा? पीएनबी जो है फ्री में तो खरीदेगी नहीं, यूं तो कहेगी नहीं कि भाई कोई बात नहीं, अच्छा अच्छी बात है कि आपका खुल गया, ठीक है, नहीं तो लो जी मैं दे देता। पीएनबी कमीशन लेने के लिए कर रही थी और पीएनबी ने सारा हिसाब किताब देखा था कि इनके शेयर खुल जाएंगे, सॉरी शेयर बिक जाएंगे, कंपनी खुल जाएगी। तो अब कंपनी पीएनबी को कितने का कमीशन, कितने पर कमीशन मिलेगा? पूरे 5 करोड़ 1,000 करोड़ पर, या पब्लिक ने जो खरीदे 3,000 करोड़ पर, या जो खुद खरीदे 2,000 करोड़ पर? क्या कहते हैं अब? पूरे 5,000 करोड़ पर। अगर बाय द वे जनता ही 5,000 करोड़ के शेयर खरीद लेती तो इसके डायरेक्टर्स एक लड्डू का डब्बा लेके और पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को दियाते, लो सर थैंक यू। नहीं भाई, ऐसे कैसे थैंक यू, अगर डूब जाते तो। इसलिए बेटे वो पूरे पे कमीशन लेते हैं। ठीक है बेटे, तो अंडरराइटर समझ में आ गया? जो कंपनी के शेयर्स की बिकने की गारंटी लेते हैं उन्हें कहते हैं अंडरराइटर, और उनको जो कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड अंडरराइटर कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, अब करता हूं मैं। तो उन्हें अंडरराइटिंग कमीशन देना है, तो कमीशन देना है तो पहले तो अंडरराइटिंग कमीशन होगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, जो भी होगा। अगर पीएनबी है तो उसका नाम पीएनबी लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जी, कितने का है? 2,000 रुपये है। यहाँ पे तो 2,000 लिखा है मैंने, तो 2,000 रुपये सही। और बाद में जब पेमेंट करोगे तो अंडरराइटर डेबिट अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, अगर नगद देते तो टू बैंक, और अगर शेयर दो तो टू शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है कि हमने तो शेयर दिए हैं, तो फिर बैंक नहीं दिया तो मैं बैंक नहीं लिख सकता यहाँ पर, सिर्फ शेयर कैपिटल लिखूंगा। और शेयर कैपिटल लिखूंगा तो कितने? 2,000 रुपए के शेयर। 2,000 शेयर नहीं कहा मैंने, 2,000 रुपए के शेयर। हाँ, 2,000 रुपए हैं और एक शेयर कितने का भुगतान कर रहा है? 10 का। और बाय द वे इसको भी प्रीमियम पे दूं तो वो 12.5 का, तो 12.5 के हिसाब से वो तो क्वेश्चन बताएगा।
10 के हिसाब से ज़्यादा शेयर देने पड़ेंगे, 12.5 के हिसाब से थोड़ा कम देने पड़ेंगे, तो 10 के हिसाब से 200 शेयर, तो इशूड 200 शेयर्स टू प्रोमोटर्स, सॉरी टू अंडरराइटर्स, टू अंडरराइटर्स, ठीक है बेटा, फॉर देयर सर्विसेज। ये था ओके। मुझे लगता है काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, चलिए यहीं तक बहुत है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। और बेटे तैयारी करते रहो, मैं बाद में मौका नहीं दूंगा, बाद में बहुत स्पीड से चलूंगा, तब आप कहोगे सर क्या पढ़ाते हैं, केवल उनको समझ में आएगा जो यहाँ से बेसिक्स लेके चलेंगे। यस, बेसिक समझ के चलना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सचिन बनना चाहते हो तो प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, मुझे नहीं, आपको। करेंगे ना, हम तो साथ देंगे आपका। ओके।